हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शंस के बारे में और डिस्कस किया कुछ स्पेशल फंक्शंस को। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की प्रॉब्लम्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So let us start with algebra of functions. First operation is addition of functions. Let f from x to r and g from x to r be any two real functions where x is a subset of r. Then we define f plus g is a mapping from x to r and it is defined by f plus g of x is equal to fx plus gx for all x belongs to set x. अब यहाँ पे f और g कोई भी दो रियल फंक्शंस हैं। यहाँ पे डोमेन x है और r क्या है, इसकी कोडोमेन या फिर रेंज। तो x इज अ सबसेट ऑफ r, r मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ऑपरेशंस को फंक्शंस को हमने ऐड किया है। f प्लस g मैपिंग होगी फ्रॉम x टू r। यहाँ पे देखिए डोमेन और कोडोमेन दोनों की सेम होनी चाहिए। जो डोमेन f की है वही डोमेन g की होनी चाहिए और इनकी कोडोमेन भी सेम होनी चाहिए। तो हम एडिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं। f प्लस g इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू r डिफाइंड बाय f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू fx प्लस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। ओके, तो f प्लस g ऑफ x किसके इक्वल होगा? fx प्लस gx के इक्वल। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज subtraction of a function from another. Let f from x to r and g from x to r be any two real functions where x is a subset of r. Then we define f minus g, a mapping from x to r, and it is given by f minus g of x is equal to fx minus gx for all x belongs to x. अब यहाँ पर भी f और g कोई दो रियल फंक्शंस हैं, दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्शन जो है f माइनस जी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम x टू r। और ये मैपिंग किस तरह की होगी? f माइनस जी जब ऑपरेट करेंगे किसी एलिमेंट x के ऊपर तो किसके इक्वल आएगा? fx माइनस gx के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, वेयर कैपिटल x इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज multiplication by a scalar. Let f from x to r be a real valued function and alpha be any real number. अब यहाँ पे अल्फा जो रियल नंबर है इसे हम स्केलर कह सकते हैं। ओके, सो अल्फा यहाँ पे कोई भी स्केलर है, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर है। देन द प्रोडक्ट अल्फा f is a mapping from x to r and it is defined by alpha fx is equals to alpha into fx for all x belongs to कैपिटल x। तो यहाँ पे फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक स्केलर नंबर के साथ। स्केलर क्या है? कोई भी रियल नंबर है। सो f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, अल्फा कोई रियल नंबर है, तो एक रियल नंबर के साथ फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो अल्फा इज एनी स्केलर, अल्फा के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फंक्शन भी डिफाइन होगा फ्रॉम x टू r। और किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? अल्फा f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा इंटू fx। ओके, सो जब हम अल्फा f x की इमेज फाइंड करेंगे अल्फा f के अंडर तो किसके इक्वल आएगी? जो x की इमेज होगी f के अंडर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर अल्फा के साथ। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल फंक्शंस। So let f from x to r and g from x to r be two real functions. Then the product fg is a mapping from x to r and it is defined by fg of x is equal to fx into gx for all x belongs to x. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शंस के बीच में। इससे पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। फंक्शन एक ही था, मल्टीप्लाई हो रहा था एक रियल नंबर किसी स्केलर के साथ। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस की डोमेन और कोडोमेन सेम है x to r। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to r, g इज अ फंक्शन फ्रॉम x to r।
तो उनका प्रोडक्ट भी डिफाइन होगा फ्रॉम x टू r एंड इट इज गिवन बाय एफ जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ जी के अंदर जब हम x की इमेज निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी, f के अंदर x की इमेज और g के अंदर x की इमेज, दोनों का प्रोडक्ट। एफ जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। Now this multiplication is also called point wise multiplication. इसे हम point wise multiplication भी कहते हैं। Okay? Next is quotient of real functions. Let f is a mapping from x to r and g is from x to r be two real functions. Then quotient of f by g denoted by f upon g is a mapping from x to r and it is defined by f upon g of x is equal to fx upon gx for all x belongs to set x provided gx is not equals to 0। अब यहाँ पे f और g कोई भी दो रियल फंक्शंस हैं, दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो क्वोशंट ऑफ f बाय g, f अपॉन g जो है वो भी मैपिंग डिफाइन होगी फ्रॉम x टू r। और किस तरह से डिफाइन होगी, f अपॉन जी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। f अपॉन g के अंदर जब हम x की इमेज निकालेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ एक्स की इमेज अपॉन जी एक्स की इमेज, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज के लिए क्वोशंट डिफाइन होगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। So first question of exercise 2.3 is which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. अब यहाँ पे हमें relations given है, हमने बताना है इनमें से कौन से relations जो हैं वो function भी हैं, और अगर function है तो उनके domain और range भी हमें find करनी है। Now first part is relation में हमें ordered pairs given है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। अब यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, 11 की इमेज 1 है, 14 की इमेज 1 है, 17 की इमेज भी 1 है। तो यहाँ पे डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं इन सब की एक यूनिक इमेज है। ओके, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। सो क्या लिखेंगे आप, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, रिलेशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास डोमेन के सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज हो। ओके, सो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है, सो ये रिलेशन भी एक फंक्शन होगा। नाउ वी आर टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। अब डोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे। सो दीज एलिमेंट्स आर 2 5 8 11 14 एंड 17। नेक्स्ट वी आर टू फाइंड द रेंज। अब रेंज क्या होता है, जो इमेज सेट है दैट इज द रेंज। अब यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज 1 है, सो रेंज के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा 1। ओके, now second part is 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। अब यहाँ पे रिलेशन में 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है, 12 की इमेज 6 है, 14 की इमेज 7 है। तो यहाँ पे भी जितने एलिमेंट्स हैं सबकी एक यूनिक इमेज गिवन है, सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो क्या लिखेंगे आप, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, अब इसमें डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके फर्स्ट एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14। so these are the elements of domain. Now we are to find the range. अब रेंज में जो इमेज के एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे। 2 की इमेज 1 है तो 1 आएगा, 4 की इमेज 2 है,
6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है, 12 की इमेज 6 है और 14 की इमेज 7 है. So this is the range set. Now third part is, यहाँ पे रिलेशन गिवन है 1 3 1 5 एंड 2 5. अब यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज 5 है. तो 1 यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी यूनिक इमेज नहीं है. फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में 1 की इमेज 3 है, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में 1 की इमेज 5 है. तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं पॉसिबल. ओके, सो यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो एलिमेंट 1, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट 1 डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज. Therefore, this relation is not a function. Okay, so यहाँ पे एलिमेंट 1 की यूनिक इमेज नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस. अब यहाँ पे जो हमें फंक्शंस गिवन है इनकी डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, जब भी हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है तो हमने वो एलिमेंट्स चेक करने हैं जिन एलिमेंट्स के लिए ये फंक्शन जो है डिफाइन होगा, और जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा उनकी इमेज जो आएगी वो क्या होगी? उसके रेंज के एलिमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमने डोमेन चेक करनी है कि इस फंक्शन की डोमेन कैसी होगी. अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x. अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो है डिफाइंड है. सो यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या होगी? इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में -∞ टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे रियल लाइन जो है उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इंटरवल्स की फॉर्म में -∞ टू +∞. सो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स या फिर इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी. ओके, सो यहाँ पे अगर अब हम चेक करेंगे रेंज के एलिमेंट्स, तो x अगर कोई भी रियल नंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. किसी भी रियल नंबर का जब हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा. सो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज माइनस ऑफ मॉड x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0. जब हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा. सो माइनस ऑफ मॉड x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से लेसर होगी. तो इसका मतलब रेंज में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? -∞ टू 0. 0 पे इक्वालिटी है तो 0 पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे. ओके, सो रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे? -∞ टू 0. नाउ सेकेंड पार्ट इज f(x) इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x². अब हमें यहाँ पे इस फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है. सो डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सारी वैल्यूज जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइन है. तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. सो डोमेन ऑफ द फंक्शन, नाउ टू फाइंड द डोमेन, 9 - x², जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. और वी कैन से दैट 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x², और वी कैन से दैट 0 is greater than equals to x² - 9, और x² - 9 is less than equals to 0. अब इसके फैक्टर बना लेंगे हम. x² - 9 के फैक्टर क्या बनेंगे? x - 3 इंटू x + 3 should be less than equals to 0. ओके,
तो जब भी हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी आती है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमेशा लाई करेगी इन द इंटरवल माइनस ए टू ए के बीच में। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगी, अगर ये इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। ओके, सो एक बार फिर से चेक करेंगे। फंक्शन में हम डोमेन की वैल्यूज जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो डिफाइन फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए या फिर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रैशनल फंक्शन नहीं गिवन, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, सो दिस बिकम्स द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम फैक्टर बनाएंगे, तो ये फैक्टर बने हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए टाइप्स के। तो जब भी हमारे पास ये इनइक्वालिटी बनती है तो x की वैल्यू लाई करेगी क्लोज्ड इंटरवल -a टू a के बीच में। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -3, क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। ओके, नाउ वी आर टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द रेंज। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डोमेन के एलिमेंट्स हमें गिवन है -3 to 3। अब ये एलिमेंट्स जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी वहां से हमें रेंज के एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम फंक्शन में x की जगह -3 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगेन अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ओके, सो एट बोथ द एंड पॉइंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। लेकिन अगर हम यहाँ पे -3 to 3 के बीच में 0 भी आता है, अगर हम x की जगह यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, नाउ एट x इज इक्वल्स टू -3 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। अगेन एट x इक्वल्स टू 3 द फंक्शन इज 0। अब अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0 विच इज 3। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। इन बिटवीन इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। ओके, सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। ओके, सो डोमेन की वैल्यूज अगर -3 to 3 है तो ये वैल्यूज पुट करने पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या कब आएगी, जब x की वैल्यू मिनिमम होगी। x की वैल्यू जब मैक्सिमम है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और जब x की वैल्यू मिनिमम है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बाकी सारी वैल्यूज इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगी। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। Now question number 3 is a function is defined by f(x) is equal to 2x minus 5. Write down the values of f0, f7 and f minus 3. अब यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है तो हमें फंक्शन की वैल्यूज पता करनी है when x is equals to 0, when x equals to 7 and when x equals to -3. So solution is first part में हमें कैलकुलेट करना है f0. Now we are given f(x) is equal to 2x minus 5. तो यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 2 into 0 minus 5. So this becomes 0 minus 5. So -5 is the answer. In second part we are to calculate f7. So f7 कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन के अंदर x की जगह 7 पुट करेंगे। So this becomes 2 into 7 minus 5. So this becomes 14 minus 5. 14 minus 5 is 9. Now in the next part we are to calculate
f ऑफ -3। सो यहाँ पे फंक्शन में x की जगह -3 पुट करेंगे। सो दिस बिकम्स 2 इंटू -3 -5। सो दिस बिकम्स -6 -5। सो दिस इज -11। ओके, सो इस तरह से अगर हमें फंक्शन गिवन है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की जगह आप वो रिक्वायर्ड वैल्यू पुट कर दोगे एक्सप्रेशन के अंदर और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, now question number 4 is the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by t of c is equals to 9c upon 5 plus 32। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर फंक्शन के लिए रिलेशन गिवन है सेल्सियस और फॉरेनहीट में चेंज करने के लिए। अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर c है तो इस रिलेशन के थ्रू हम फंक्शन को जो टेम्परेचर है उसे सेल्सियस से फॉरेनहीट में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड T0, T28, T of -10 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन T of C इज इक्वल्स टू 212। तो यहाँ पे हमें वेरियस पॉइंट्स के ऊपर T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड इन फोर्थ पार्ट हमें T of C गिवन है, मतलब फंक्शन की वैल्यू गिवन है। वी नीड टू फाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ C the value of the function is 212। okay, so let's start with the solution। हमें रिलेशन गिवन है t of c is 9c upon 5 plus 32। so फर्स्ट पार्ट में हमें t of 0 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे c की जगह हम 0 पुट करेंगे। 9 into 0 upon 5 plus 32, so this becomes 32। okay, now in the second part we are to find the value of T28। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में C की जगह 28 पुट करेंगे। so this becomes 9 into 28 upon 5 plus 32। okay, so यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। so this expression becomes यहाँ पे 9 into 28 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, ये क्या बनेगा 32 इंटू 5। ओके, तो फर्दर सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को। 9 इंटू 28 इज 252 एंड 32 इंटू 5 इज 160 अपॉन 5। सो दिस बिकम्स 412 अपॉन 5। ओके, सो इन द थर्ड पार्ट we are to find the value of t of -10। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में c की जगह -10 पुट कर देंगे। so this becomes 9 into -10 upon 5 plus 32। so this becomes, ये कैंसिल हो जाएगा, this becomes -18 plus 32। so this becomes 14। okay, now in the fourth part we are given that t of c is equals to 212। we are to find the value of c। okay, so यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। t of c is 9c upon 5 plus 32, this is equals to 212। so this is further equals to 9c upon 5 is equals to 212 minus 32। so this is equals to 180। this further equals to 9c is equals to 5 into 180 and from here c is 5 into 180 upon 9। okay, so यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 5 into 20 is 100। सो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 100 के इक्वल। ओके, सो एक बार फिर से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिलेशन गिवन है सेल्सियस और फॉरेनहीट के बीच में T of C इज इक्वल्स टू 9C upon 5 plus 32। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 3 पार्ट्स में T of C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट 0, 28 एंड -10 एंड इन फोर्थ पार्ट हमें T of C की वैल्यू गिवन है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C।
सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने एक्सप्रेशन में c की वैल्यू को 0 पुट किया, वी गेट 32। फॉर सेकेंड पार्ट c की जगह हमने 28 पुट किया और वैल्यू आ गई 412/5। देन फॉर थर्ड पार्ट c की जगह हमने -10 पुट किया और आंसर क्या आया 14। देन इन फोर्थ पार्ट t ऑफ c इज गिवन 212 एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में और सॉल्व करके हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज 100। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 2 - 3x where x belongs to R and x is greater than 0। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है हमने उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, x is greater than 0। नाउ टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ रेंज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज किस तरह की होंगी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x is greater than 0। नाउ इफ x is greater than 0 this implies 3x is also greater than 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ओके, सो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3x भी ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ इट फर्दर इम्प्लाइज -3x इज लेस देन 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नाउ एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देंगे, 2 - 3x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, 2 - 3x की वैल्यू हमेशा 2 से लेसर होगी। ओके, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3x भी ग्रेटर देन 0 होगा और -3x लेस देन 0 होगा। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नाउ एडिंग टू बोथ साइड्स दिस इनइक्वालिटी बिकम्स 2 - 3x इज लेस देन 2। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 2 होगी। सो रेंज में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 2 से लेसर होंगे। सो रेंज इज -∞ to 2। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, अगर यहाँ पे इक्वालिटी मेंशन होती तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते। ओके, सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ to 2। Now second part is fx is equals to x square plus 2 where x is a real number। अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, x square plus 2 और x क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब इसमें हमें रेंज के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। Now for all x belongs to R, x square is always greater than equals to 0। x अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा greater than equals to 0 होगा। So this further implies x square plus 2 is always greater than equal to 2। तो x square adding to both sides, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, यहाँ क्या बनेगा, x square plus 2 is always greater than equals to 2। तो इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा greater than equal to 2 होगी। सो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी हमारे पास, इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे हम 2 को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे इस एंड पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 2 to इन्फिनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल्स टू x वेयर x इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ x इज एनी रियल नंबर, फंक्शन की वैल्यू भी किसके इक्वल है, x के इक्वल। So that means for all x belongs to R, we have fx belongs to R। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स R और we can say -∞ to इन्फिनिटी। ओके, x यहाँ पे रियल नंबर है, फंक्शन भी x के इक्वल ही है, तो x की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो फंक्शन भी उसी रियल वैल्यू के इक्वल आएगा। सो रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और वी कैन से दैट इंटरवल -∞ to इन्फिनिटी। ओके, सो दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज। So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video with next exercise. Till then,
Happy learning and thanks for watching.